नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद विनय पर। मैं आपके साथ विनय। तो आपकी नई वैकेंसी आई हुई एसएससी जीडी की वैकेंसी आपकी आ चुकी है। एसएससी जीडी जिसका आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे होंगे। एसएससी जीडी कांस्टेबल यानी कि सिपाही पद के लिए 2023 की। ठीक, ये कांस्टेबल की होती है। ये जैसे स्टेट की पुलिस होती है, बिहार की पुलिस, एमपी की पुलिस, उसी तरह स्टेट की पुलिस भी होती है ना। जैसे सीआरपीएफ हुई। अब किसी उद्योग यानी इंडस्ट्री में सिक्योरिटी करना तो उसके लिए सीआईएसएफ होती है, तो उसकी नौकरी है एसएससी जीडी की कांस्टेबल की। इसमें आता है बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स भी आता है इसी में। तो इसी का आपका अप्लाई होना शुरू हो गया है। तो इसका अप्लाई कब से होगा, यानी एप्लीकेशन स्टार्ट कब से है? एप्लीकेशन स्टार्ट, तो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है आपका 24 नवंबर से। 24 नवंबर 2023 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक, अब इसका लास्ट डेट कब होगा? तो लास्ट डेट इसकी है 31 दिसंबर, यानी कि 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2023। यानी कि ये एक महीने एक सप्ताह इतने दिन चलने वाली है। एक महीने एक सप्ताह, तो 24 नवंबर से 31 दिसंबर तक है। ठीक, अब एग्जाम फीस आप कब तक देंगे इसकी? लेकिन आप जैसे फॉर्म फिल करवाएंगे वहीं पर एग्जाम फीस आप दे देंगे। लेकिन अगर आप नहीं है आपके पास पैसे तो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो एग्जाम फीस की डेट कब है? तो बस एक ही दिन तक है, यानी कि 1 जनवरी तक। तो 1 जनवरी तक आपको जमा कर देना है, 1 जनवरी 2024 तक। अब अगर फॉर्म भरने में आपसे थोड़ी बहुत गलती हो गई, यानी कि आपका नाम कुछ था, कुछ लिख दिया कुमार की जगह कुछ लिख दिया, या पापा के नाम में कुछ दिक्कत हो गई, मम्मी के नाम में आधार नंबर कुछ भी दिक्कत, यानी कोई भी करेक्शन करवाना होगा, तो करेक्शन कब से कब तक होगा? तो करेक्शन होगा मात्र 3 दिन होगा करेक्शन डेट। इसकी करेक्शन 4 से 6 जनवरी तक, 4 से 6 जनवरी। ठीक, क्योंकि पूरे फॉर्म फिल हो जाएंगे तब तो आपको देखा जाएगा ना कि आपका फॉर्म सही है या गलत है। तो फॉर्म अगर आपका सही होगा तो ठीक है, अगर गलत है आपको समझ में आ रहा है तो 4, 5 और 6 3 दिन में आप इसको करेक्ट करवा सकते हैं। इसके एग्जाम डेट भी आ चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि एग्जाम डेट, बाकी में तो एग्जाम डेट बाद में आया करती है कि बाद में आती रहेगी, लेकिन इसकी एग्जाम डेट इसी के साथ आ गई है। इसका एग्जाम होगा 20 फरवरी से स्टार्ट है, 20 फरवरी 2024 से, 20 फरवरी 2024 से। तो कब तक होगा ये? 12 मार्च 2024 तक। इतने दिन तक एग्जाम होने वाले हैं, इसके बीच में आपका एग्जाम होगा। ठीक, तो एग्जाम डेट कब से? 20 फरवरी से 12 मार्च तक। अब इसके लिए आपके एग्जाम फीस कितनी पड़ेगी, यानी एप्लीकेशन फीस? तो पूरी जानकारी आप नोट करते चले जाइए, क्या क्या करना है हमको। ठीक, बाकी आप तो समझदार हैं ही। तो एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन फीस, अब इसमें कैटेगरी बढ़ती है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। इनके लिए 100 रुपए है, 100 रुपए। और एससी एसटी के लिए 0 रुपए, यानी कि कोई फीस नहीं देनी है। बस सिर्फ आप कैफे में जाएंगे तो कैफे वाला आपसे फॉर्म फिल करवाने के 50 से 60 70 रुपए जो ले वो लेगा, बाकी फीस कोई नहीं पड़ेगी। तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए, एससी एसटी के लिए 0। अब ऑल कैटेगरी, यानी कि जनरल की फीमेल हो या एससी की हो या ओबीसी की हो, फीमेल होनी चाहिए। तो फीमेल के लिए भी 0 रुपए फीस है, यानी फीमेल को भी 1 रुपए नहीं देना है। ठीक, अब इसके बाद क्या आएगा? अब इसके बाद आएगी एज, यानी कि कौन कौन लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एज काउंट कब से होगी? तो एज काउंट होगी 1 जनवरी से, 1 जनवरी 2024 से, 1 जनवरी 2024 से इसकी डेट काउंट होगी। तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज, तो मिनिमम एज लगभग सब में वही रहती है 18 ईयर्स, 18 वर्ष। मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम एज, तो मैक्सिमम एज इसके लिए 23 यानी 23 वर्ष होनी चाहिए, 23 वर्ष। अगर आप इस डेट को 1 जनवरी 2024 से अगर आप 18 वर्ष के हो रहे हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर 1 जनवरी 2024 से आप 23 वर्ष तक के हैं तो भी आप फिल कर सकते हैं। अगर इसके बाहर हैं तो आप नहीं फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, तो 18 वर्ष मिनिमम एज है, मैक्सिमम
23 वर्ष। तो ये इस एज को भी ध्यान रखना है कि हम फॉर्म तो फिल करने जा रहे हैं, लेकिन एज को भी तो ध्यान रखें कि हमारा फॉर्म पता चले हम लौट ही आए, है ना। अब इसमें कितनी पोस्ट आई हुई है, चूंकि एक जानकारी थी कि 80,000 या 84,000 75,000 ऐसी जानकारी आ रही थी, लेकिन इतनी नहीं है, बहुत ही कम है। तो इसकी टोटल वैकेंसी कितनी आई हुई है, वैकेंसी टोटल इसकी आई हुई है 26,000, 26,100 कुछ है, 26,146, 26,146 पोस्ट है सिर्फ। पिछली साल तो 48,000 आई थी, है ना। इस बार तो उसकी आधी ही है। 26,146 पोस्ट है। अब इसमें बीएसएफ के लिए कितनी पोस्ट है, सीआरपीएफ के लिए कितनी है और सीआईएसएफ के लिए कितनी है। तो बीएसएफ, इनका कोड भी याद रखना है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तो आपको एक सीक्वेंस मांगा जाएगा कि आप कौन सी नौकरी को पहले प्रेफर करेंगे, तो उसके लिए कोड भरा जाएगा। बीएसएफ सीआरपीएफ नहीं भरा जाएगा, इसमें बीएसएफ के लिए कोड ए आएगा, अगले वाले के लिए बी, फिर अगले वाले के सी, तो उसको याद रखना है। तो बीएसएफ के लिए कोड ए रहेगा। इसके लिए कितनी पोस्ट होगी, तो इसके लिए है 6,174 पोस्ट, 6,174 पोस्ट। अगली है सीआईएसएफ, सीआईएसएफ इसका है बी कोड, इसके लिए सबसे ज्यादा आई हुई है, कितनी 11,025, 11,025 आई हुई है। इसके बाद सीआरपीएफ सी कोड, इसके लिए आई हुई है 3,337 पोस्ट, 3,337 पोस्ट। इसके बाद एसएसबी, एसएसबी डी, एसएसबी डी, इसके लिए आपकी पोस्ट आई हुई है 635, यानी 635 पद आए हुए हैं इसके। एसएसबी डी कोड रखना है इसका। इसके बाद आईटीबीपी, आईटीबीपी क्या लिखे पीबी, आईटीबीपी, इसके लिए आपको ई कोड रखना है। इसके लिए वैकेंसी आई हुई है 3,189, 3,189। असम राइफल्स, जिसको एआर भी बोलते हैं, असम राइफल्स, इसके लिए आपको कोड रखना है एफ। इसके लिए पोस्ट आई हुई है आपकी 1,490, 1,490। और लास्ट में एसएसएफ, एसएसएफ, इसके लिए एच रखना है। तो जी कहां गया, तो जी रखना होगा आपका एनसीबी के लिए, ठीक, यानी नारकोटिक्स ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी। तो एसएसएफ एच कोड रखना है। इसके लिए पोस्ट आई हुई है 296। ये सेक्रेटरिएट होती है, यानी सचिवालय की नौकरी होती है ये वाली, तो सबसे पावरफुल यही मानी जाती है ना, ठीक। तो बीएसएफ इतनी पोस्ट है, सीआईएसएफ की, सीआरपीएफ की, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स और एसएसएफ की, ये इस तरह से पोस्ट है सबकी, ठीक। तो टोटल आप मिलाएंगे तो 26,146 बनेगी। अब आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी, आप पढ़े लिखे कितनी होने चाहिए, यानी क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए सिर्फ हाई स्कूल, यानी क्लास 10th होनी चाहिए बस। तो क्वालिफिकेशन क्लास 10th में आप पास कर चुके हो, यानी कक्षा 10 पढ़े हो आप, ठीक। अब फिजिकल की बारी आएगी। इसमें एग्जाम, रिटन एग्जाम कैसे होगा, तो एग्जाम इसका होगा ऑनलाइन, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। सी से कंप्यूटर, बी से बीस्ट, टी से टेस्ट, सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन पेपर होगा आपका, ठीक। फिजिकल में क्या होगा, फिजिकल में, तो फिजिकल में मेल के लिए, यानी पुरुष, मेल के लिए जनरल हो या ओबीसी से हो या एससी के लिए हो, जनरल, ओबीसी या एससी और मेल हो आप। तो इसके लिए आपको हाइट, हाइट चाहिए आपकी 170 सेंटीमीटर, यानी 170 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। और इसमें चेस्ट यानी सीना कितना होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए आपका 80, यानी 80 से 85 सेंटीमीटर, 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। और आपको दौड़ कितनी करनी है, रनिंग दौड़, तो दौड़ आपको पूरी करनी है 5 किलोमीटर। कितनी देर में, तो 5 किलोमीटर पूरी करनी है आपको 24 मिनट में, 24 मिनट में। तो 24 मिनट में 5 किलोमीटर आपको दौड़ पूरी करनी है। अब इसी तरह अगर आप मेल हैं और एसटी से आते हैं,
शेड्यूल्ड ट्राइब से, अनुसूचित जनजाति से। तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? आपकी हाइट होनी चाहिए 162.5, 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, यानी सीना, तो सीना आपका होना चाहिए 76 से 80 सेंटीमीटर। और रनिंग सेम है, रनिंग वही है 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, यानी 5 किलोमीटर 24 मिनट में 5 किलोमीटर। अब फीमेल के लिए सबका अलग अलग बना हुआ है। फीमेल अगर जनरल में है, ओबीसी में या एससी में, तो इनके लिए हाइट कितनी है, ऊंचाई इनकी यानी कि लंबाई, ठीक, तो इनकी लंबाई है 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर। और रनिंग इनको कितनी पूरी करनी है, रनिंग पूरी करनी है 1.6 किलोमीटर, यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर। कितनी देर में, तो 8.5 मिनट में, साढ़े इन 8.5 मिनट, 8.5 मिनट में, इतनी देर में, यानी 1.6 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर 8.5 मिनट में पूरी करनी है। अब अगर आप फीमेल हैं और एसटी से हैं, तो इसके लिए हाइट, तो हाइट आपकी चलेगी 150 सेंटीमीटर। ये तो एयर फोर्स में भी कम आ गया, एयर फोर्स में तो 152 लेते हैं, ये हाइट 150 सेंटीमीटर लेंगे। और रनिंग, दौड़ सेम है दोनों की, 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट, यानी 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर जाना है आपको दौड़ के, ठीक। तो फीमेल के लिए ये दोनों हो गया, जनरल ओबीसी कैटेगरी के हिसाब से ये आगे आगे बटा हुआ है, ठीक। इसके बाद अब सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने क्वेश्चन रहेंगे, निगेटिव मार्किंग रहेगी कि नहीं, ठीक। तो आपके इसमें सब्जेक्ट रहेंगे, पहला रहेगा रीजनिंग का, रीजनिंग ये कितने मार्क क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के रहेंगे, तो इसमें क्वेश्चन आएंगे 20, मार्क्स रहेंगे 40, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, ठीक। रीजनिंग के बाद आपकी क्या आएगी, तो जीएस आएगी, इसमें भी सेम 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। इसके बाद आपकी मैथ आएगी, ये भी 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। इसके बाद आपकी इंग्लिश, इंग्लिश या हिंदी, यानी कि 2 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसको हिंदी करना हो हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी लैंग्वेज नहीं कि पूरा हिंदी में लिखा हुआ है इंग्लिश में, वो बात अलग की है, ये हिंदी और इंग्लिश ये सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। तो अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट करना है तो इंग्लिश चुनना है, आपको हिंदी सब्जेक्ट करना है तो हिंदी, यानी हिंदी और इंग्लिश में आप एक ही करेंगे, ठीक। तो हिंदी करें या इंग्लिश करें, ये 20 नंबर का रहेगा, यानी 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। निगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी इसमें, निगेटिव मार्किंग, और इनका टाइम कितना है, 1 घंटे का टाइम है, यानी कि 1 आवर 60 मिनट, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक, यानी एक क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम का है। तो निगेटिव मार्किंग कितनी होगी, तो निगेटिव मार्किंग होगी 0.25, 0.25 होगी निगेटिव मार्किंग। अब आप हिसाब जोड़ लीजिए, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, और अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो इतने नंबर कटने हैं आपके, ठीक। तो ये लगभग 1/8 के आसपास आती है, क्योंकि एक नंबर होता तो 1/4 आता। अब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 2 में से इतना कट जाएगा आपका, ठीक। ये बात हो गई। तो आई होप आप समझ गए होंगे, अब आप फिर फॉर्म फिल कर सकते हैं। थैंक यू।